सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे विज्ञान में आगे आपके नए टॉपिक की। लेकिन नए टॉपिक से पहले मैंने आपको कल एक प्रश्न बताया था जिसमें हमने बात की थी प्रश्न की, जिसमें दिया हुआ था कि एक विलियन के, मान लीजिए एक नया उदाहरण लेते हैं। कोई विलियन है हमारे पास, क्या है, विलियन है हमारे पास, और विलियन की बात करते हैं तो इस विलियन में 400 ग्राम क्या है, विलायक जल है। 400 ग्राम क्या है, विलायक जल है। और इसमें 60 ग्राम जो है वो है साधारण नमक है। साधारण नमक है किस रूप में, विलय के रूप में है। ठीक है, तो आप इसके विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। यह सवाल, इस प्रकार का कोई सवाल हमने किया था, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले विलायक का द्रव्यमान, उसके बाद में विलय का द्रव्यमान। तो टोटल हम अगर बात करें विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान दोनों का जुड़ जाएगा, विलायक और विलायक प्लस विलय का जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 400 प्लस 60 बराबर 460 ग्राम आ जाएगा। 460 ग्राम आने के बाद में हम जो सूत्र लगा देंगे तो उसमें विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का कितना है 60 बट्टा विलियन का द्रव्यमान 460 इंटू 100, एक बिंदी से एक बिंदी गई तो हो गया 600 बट्टा 46। तो इस प्रकार से इसका भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो 46 पे भाग देंगे, एक बार गया तो कितने बच गए 14, 14 पे जाएगा नहीं, 46 कितने हो गए 80 और 12 92 हो गए। 92 में अगर 46 करते हैं 8 और 12 आराम से जाता है, कितनी बार 3 बार जो भाग है वो जाएगा। इस प्रकार से 3 बार भाग जाता है तो इस पर 13 पॉइंट कुछ समथिंग इसका प्रतिशत है वो आएगा, सॉरी इतने प्रतिशत आएगा जो क्या है विलियन की सांद्रता होगी। किसकी सांद्रता होगी, विलियन की सांद्रता। तो ये बात हमने कर ली थी। अब आज का नया टॉपिक हमारा रहेगा निलंबन। नया टॉपिक क्या रहेगा, निलंबन। इस टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, विषमांगी घोल का ठोस दरों में परिक्षेपित हो जाना। कोई भी हमारे पास विषमांगी मिश्रण है, क्या है, विषमांगी मिश्रण है, और इस विषमांगी मिश्रण या घोल का ठोस दरों में, किसमें, ठोस दरों में अगर परिक्षेपित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है। ये कण जो है इन्हें हम आसानी से आंखों से देख सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम इनके कुछ गुणों की बात कर लेते हैं, गुणधर्मों की। तो पहला गुणधर्म तो आपके सामने दिया हुआ है। कैसे पदार्थ होते हैं, विषमांगी होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, विषमांगी पदार्थ होते हैं या विषमांगी मिश्रण होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2 नंबर अगर हम बात करते हैं तो ये कण जो होते हैं आंखों से देखे जा सकते हैं। कण है वो आंखों से क्या किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। परिक्षेपित होते हुए हम उनको आसानी से देख सकते हैं। तीसरा अगर बात करें 3 नंबर, तो 3 नंबर जो है उसकी अगर बात करते हैं तो निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश की जो किरण है उसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को ये फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग जो है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर। 4 नंबर अगर बात करें तो निलंबन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये कुछ 4 हमने गुणधर्मों की इनकी बात कर ली। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। तो आगे इसी प्रकार निलंबन की तरह एक और विलियन होता है जिसे कोलाइडी विलियन कहा जाता है। कौन सा विलियन कहा जाता है, कोलाइडी विलियन बोला जाता है। कोलाइडी विलियन की बात करते हैं। कोलाइडी विलियन क्या होता है, तो ये भी विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण होता है ये भी।
और विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं जो निलंबन के अपेक्षा कण का आकार छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है? निलंबन के कणों के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। इनको हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से भी इनको जो है नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें आगे इसके गुणों की, तो गुण देखो विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, बात खत्म। दूसरी, इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे कण होते हैं। 3 नंबर, इनका आकार बहुत छोटा होता है, आकार जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। 4 नंबर, ये स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये बात आपको 4 इसके प्रति ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, ये जो अब तक हमने पढ़ा है, हम पढ़ रहे थे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या पढ़ रहे थे? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो शुद्ध और अशुद्ध की बात कर रहे थे। अभी हमने जो भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, वो क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अब हम जो शुद्ध पदार्थ हैं उनकी बात करने वाले हैं। वो कौन से हैं? तत्व और यौगिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्व और यौगिक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तत्व की बात करते हैं और आगे वाले वीडियो में हम यौगिक की बात करेंगे। देखिए, अब हम हमारा नया टॉपिक जो है वो है तत्व। एलिमेंट्स, तत्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट बॉयल नाम के वैज्ञानिक थे। कौन थे? रॉबर्ट बॉयल नाम के वैज्ञानिक थे, जो ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इन्होंने किया था। क्या नाम है? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे और, तो 2 नंबर पे जो है, 2 नंबर एक वैज्ञानिक और था, फ्रांस के एक रासायनिज्ञ थे जिनका नाम था एंटोनी लोरेट लवाइजी। थोड़ा सा हार्ड नाम है, फ्रांस, जापान, चीन के नाम ऐसे ही होते हैं। तो कौन थे? एंटोनी लोरेट लाविजी है। इन्होंने 1743, कब? 1743 से 1794, ठीक है, ने सबसे पहले तत्वों की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। क्या दी इन्होंने? तत्वों की परिभाषा दी। क्या दी? तत्वों की परिभाषा द्वारा उनको प्रतिपादित किया। परिभाषा द्वारा उनको क्या किया? प्रतिपादित किया। तो हमने अब तक क्या बात की? 2 बातें की। एक तो बात हमने की रॉबर्ट किसकी? बॉयल की, जिन्होंने 1661 में इसका क्या किया था? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और इसके बाद हमने जो 2 नंबर बात की है, फ्रांस के रासायनिज्ञ, क्या नाम है? एंटोनी लोरेट लाविजिए की बात की है, जिन्होंने 1743 से 1794 तक के बीच तत्व की परिभाषा करके उसे प्रतिपादित किया है। डिस्टर्ब के लिए सॉरी, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है साथ साथ। तो देखिए, आगे बात करते हैं। इसके बाद तत्व की परिभाषा जो दी थी वो इन्होंने क्या दी थी उसकी बात करते हैं। वो परिभाषा क्या थी? देखिए, परिभाषा की बात करते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। क्या परिभाषा दी थी? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे
रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे क्या नहीं किया जा सकता? अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में। जैसे सोडियम है, Na है, इसको हम और टुकड़ों में थोड़ी तोड़ सकते हैं, सोडियम A, सोडियम B, ऐसा थोड़ी है। देखा है क्या कभी? नहीं होता, तो नहीं तोड़ सकते। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्वों को देखिए हम साधारण रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं वो देखिए। एक तो धातुएं कौन सी हैं, अधातुएं कौन सी हैं, तथा उपधातुएं कौन सी हैं। इनके लिए मेंडल की जो आउट सारणियाँ हैं वो भी बनी हुई हैं। आप आगे 10वीं क्लास में पढ़ोगे आउट सारणियाँ, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया तत्व। इसके बाद हम धातु और अधातु उपधातु की बात हम लोग करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आपके ये चैप्टर होने के बाद 1 से 7 तक के चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितना होमवर्क आपको दिया जाता है होमवर्क किया करो, रोज़ाना घर पे रहा करो। रोज़ाना प्रतिदिन हर सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी इंग्लिश संस्कृत हो, ठीक है ना। लैंग्वेज आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा तैयार करें। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, उसके बाद मेन लैंग्वेज इंग्लिश एंड थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है, उनको भी आप विशेष तौर से ध्यान में रखें। साथ में मैथमेटिक्स और विज्ञान और सामाजिक जो है उसको भी पढ़ें। साथ में घर पे रहे, बाहर ना जाएं, क्योंकि कुछ दिन तक ये जब तक महामारी बनी रहती है तब तक हमें घर पे ही रहना पड़ेगा। जबकि आशंका ये है कि जल्द ही 1 जुलाई से स्कूलें हैं वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन बहुत ही मुश्किल कार्य है।